हेलो भाई लोग, मैं हूँ बैक भाई और आज लेके आया हूँ इंडिया चाइना बॉर्डर की स्थिति। पर अब ये सुनो, चाइनीज हिस्टोरियन वैंग वेंगू ने एक इंटरव्यू में कहा कि एंशियंट चाइनीज लोग भारत को पश्चिमी स्वर्ग माना करते थे। That they actually looked upon India as a western heaven. That's a Tianxia by itself. It's a heaven by itself. तो अब ऐसा क्या हुआ कि चाइनीज राज्यकर्ताओं के दिल में दुश्मनी इस कदर पनप उठी कि उसी जन्नत को आज वो जहन्नुम में बदलने निकले हैं। हालांकि हर चाइनीज इंडिया का दुश्मन नहीं है। जब वर्ल्ड फेमस जैकी चैन से इंडिया के बारे में पूछा गया तो वो कुछ ऐसा बोले। The human country in the world, 2.5 billion. We should join together. यानी इंडिया चाइना के पॉपुलेशन एक हुई तो हम दुनिया पर राज करेंगे। पर जिस जनता के एक होने की बात जैकी चैन कर रहे हैं, उन्हें सिर्फ इंडिया की आंखें ही बाती हैं, क्योंकि जैसे ही उनसे ये सवाल किया गया कि क्या वो इंडियन को एज लाइफ पार्टनर चुनेंगे, उन्होंने कहा नो वे। पर चाइनीज यही नहीं रुके हैं। अब वहाँ के किन लोगों ने इंडिया के बारे में क्या कहा, वो क्या सोचते हैं और वो सोच आई कहाँ से, जानने के लिए चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, पॉलिटिशियंस। चाइनीज एम्बेसडर एची सुन एक कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि भारत और चाइना एक दूसरे के काफी महत्वपूर्ण पड़ोसी हैं। अगर भारत और चाइना की आबादी मिला दें तो वो दुनिया की आबादी का 1/3 हिस्सा है। बेसिकली हम चाहें तो मिलकर पूरी दुनिया पे राज भी कर सकते हैं। पर ये सब दोगलापन है। द टेलीग्राफ न्यूज़पेपर के अनुसार चाइना ने इंडिया के अंडर आने वाले 1000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया पे 2020 से कब्जा करके रखा है। मतलब एक तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाना और दूसरी तरफ उसी हाथ से दोस्त का गला घोंटना। चाइना इसी चालबाजी से चूकता नहीं है और उन्हें लगता है कि इंडिया और चाइना साथ में काम करके पूरी दुनिया की इकोनॉमिक और जियोपॉलिटिकल इश्यूज भी सॉल्व कर सकते हैं। पर इंडिया के साथ मिलके जियोपॉलिटिकल इश्यूज सॉल्व करने की इच्छा जताने वाला चाइना जियोपॉलिटिकली इंडिया के लिए फांसी का फंदा बना रहा है। कैसे? इसे देखिए। ये है चाइनीज स्ट्रेटजी, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल। ये चाइना की एक ऐसी स्ट्रेटजी है जिसमें आप देख सकते हो कैसे चाइना ने दूसरे देशों में अपने मिलिट्री बेस क्रिएट किए हैं, जिससे कि इंडिया को चारों तरफ से घेरा जा सके। लेकिन इन सारी टेढ़ी चालों के बावजूद चाइना को लगता है कि उसकी चालाकी इंडिया को समझ नहीं आती। तभी तो वैंग वी जैसे पॉलिटिशियन की सीनाजोरी देखो, जिन्होंने कहा कि इंडिया और चाइना को एक दूसरे से बिल्कुल भी धोखा नहीं है, बल्कि हम एक दूसरे को तरक्की करने की अपॉर्चुनिटीज देते हैं। अब इन्होंने हमें अपॉर्चुनिटी कब दी वो भगवान जाने, पर इन्होंने एप्स के नाम पे इंडिया से डेटा चुराने की जिस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाया था, वो इंडियन गवर्नमेंट ने 2021 में 118 चाइनीज एप्स बंद करके खत्म कर दी। बात तो सही है। अब देखा जाए तो बाकी पॉलिटिशियंस बस इंडिया की जुबानी तारीफ करते हैं, पर शी जिनपिंग तो सीधा मोदी के साथ जमीन पे बैठ गए थे। पर इससे ये बिल्कुल मत समझना कि सिर्फ मोदी ही इनके दोस्त हैं, क्योंकि ये नजारा भी काफी रोमांटिक लग रहा है। नंबर 2, आर्टिस्ट। नमस्ते, जायो। देखा जैकी चैन इंडिया की कितनी रिस्पेक्ट करते हैं, और ये कोई दिखावा नहीं, क्योंकि जब उनसे पूछा गया कि उनकी इंडिया चाइना रिलेशन पे क्या राय है, तो उन्होंने ये जवाब दिया, India yoga, Chinese kung fu together. अपनी फिल्म प्रमोशन के दौरान उनका कहना था, इंडिया का जैसे योगा है वैसे हमारा कुंग-फू है। हमने दोनों को मिला के जैसी मूवी बनाई, वैसे ही पीएम मोदी और चेयरमैन और चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग को भी एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना चाहिए। पर बदलाव सिर्फ बातों से और पॉलिटिकल पार्टीज के सोच विचार मिलने से ही नहीं आएगा। मियांग चैंग जो एक इंडियन चाइनीज एक्टर हैं और सिंगर हैं, जिन्होंने यहाँ इंडियन आइडल से फेम पाया था, काफी समय से इंडिया में रहने के बावजूद सिर्फ चाइनीज ओरिजिन होने के चलते कभी उन्हें ये सुनना पड़ा गया कि तुम इस देश के होकर भी इस देश के नहीं हो। गो बैक टू चाइना नहीं। तो कभी ये, क्योंकि ऐसी रेसिस्ट बातें वो बचपन से इग्नोर करता है। और ये बात उन्होंने सारे इंडियंस को नीचा दिखाने के लिए नहीं बताई, पर ये समझाने के लिए बताई, अगर देश की दूरियों को मिटाना है तो हमें भी बदलना होगा। यानी दुनिया बदलने की शुरुआत अपने घर से करनी होगी। नंबर 3, चाइनीज न्यूज रिपोर्टर। मैं भारत को बहुत प्यार करती हूँ, क्योंकि भारत में मैं इधर उधर घूमती हूँ। भारतीय लोगों के साथ नजदीक से संबंध कायम हुआ था। रेडियो रिपोर्टर टैंग युआंगई का कहना है कि वो इंडिया में काफी घूमी है और उसने इंडियंस को काफी करीब से देखा है। समझ रहे हो ना? जिस कारण उससे ये बात पता चली कि भारतीय लोग बहुत ईमानदार और अच्छे होते हैं और वो भारत को पसंद करती हैं। लेकिन हर चाइनीज रिपोर्टर की सोच एक जैसी नहीं है। अब इस रिपोर्टर की ही बात सुन लो। इसके बयान से चाइना का असली मकसद सामने आता है। मतलब चाइना नहीं चाहता कि इंडिया और अमेरिका की दोस्ती बढ़े।
उसे कैसे भी करके इंडिया और अमेरिका की दोस्ती में दरार पैदा करनी है। पर आज इंडिया के खिलाफ खड़ा रहने वाला चाइना हमेशा से ऐसा नहीं था। ये देखो, जब चाइनीज हिस्टोरियन और पत्रकार वैंग वेंगवू का इंटरव्यू लिया गया तो उन्होंने कहा कि शुरुआती दौर में इंडिया और चाइना के बीच बस ट्रेडिंग चला करती थी, जिस वजह से दोनों के बीच सिर्फ व्यापारिक संबंध था। अच्छा, हमको सिखा दिया है। पर जब इंडिया से बुद्ध धर्म चाइना पहुंचा तो हालात बदल गए। वो भी इतने कि आज भी चाइना की ज्यादातर पॉपुलेशन बौद्ध धर्म को ही फॉलो करती है। चाइना में बुद्धिज्म का प्रचार करने के लिए एंशिएंट चाइनीज लोग इंडिया को पश्चिमी स्वर्ग माना करते थे। नंबर 4, चाइनीज स्टूडेंट स्टडीइंग इन इंडिया। करीबन 3 लाख चाइनीज स्टूडेंट आज इंडिया में पढ़ रहे हैं और वो इंडिया के बारे में क्या सोचते हैं ये जानना काफी दिलचस्प होगा, क्योंकि ये वो युवा पीढ़ी है जिनके 2 पॉइंट ऑफ व्यूज हैं। जैसे कि इस लड़के ने कहा, इंडिया में आने के बाद उन्हें पता चला कि इंडिया टेक्नोलॉजी हब है, क्योंकि चाइना में रहते थे। जो डॉक्यूमेंट्रीज और न्यूज उसने देखी थी उसमें इंडिया की इमेज कुछ ऐसी दिखाई जाती थी। और चाइनीज स्टूडेंट को इंडिया चाइना के रिलेशन के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि सीमाओं पर हुए तनाव के कारण हालात काफी खराब हैं। ऐसे समय पर हमें साथ मिलकर रहना चाहिए और उन्हें नहीं लगता कि दोनों देशों में युद्ध हो। This is a challenge around the world. So we need to stay together and facing it. बल्कि उन्हें लगता है कि दोनों देशों के पॉलिटिशियंस को साथ मिलकर इस स्थिति पर चर्चा करके सॉल्यूशन निकालने की जरूरत है। पर कुछ स्टूडेंट ऐसे भी थे जिन्हें देश और दुनिया की नहीं, अपनी निजी परेशानी का ज्यादा ख्याल था। जैसे इन स्टूडेंट मोहतरमा को इंडियंस के 5 मिनट बोलकर आधे घंटे तक ना आने से प्रॉब्लम है। The thing I don't like in Indian is the people, they don't care so much about the time. वहीं इन भाई साहब ने दिल्ली को शंघाई और बीजिंग की तरह डेवलप ना होने को शॉकिंग बता दिया। One thing really shocked me about India is like this city is not really look like a developed city. मरना तेरे को डर नहीं लगता? नंबर 5, कॉमन पीपल। अब तक हमने चाइना को उनके पॉलिटिकल लीडर्स, उनके न्यूज रिपोर्टर्स और फिर चाइना से इंडिया स्टूडेंट के लेंस से देखा। अब वक्त है ये जानने का कि आखिर आपके और मेरे जैसे आम लोग इंडिया के बारे में क्या सोचते हैं। सबसे पहले बात करते हैं विमेंस पर। Women. हम काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं। अगर आप किसी भी आम चाइनीज इंसान को इंडियंस के बारे में पूछोगे तो उनके दिमाग में हमारे लिए यही बात आती है। कि हमारी स्किन उनसे डार्कर है। पर जब बात आई इंडियन ब्यूटी की तो उसमें वो नुस्ख नहीं निकाल पाए। तो क्या बिग बॉस है क्या? उन्होंने कहा कि इंडियन गर्ल्स काफी प्रिटी होती हैं और शायद इसके पीछे का रीजन हो सकता है ये आंखें नहीं बल्कि आंखों की पलकें। हमें ये चीजें कुछ बहुत बड़ी नहीं लगती, पर चाइना, जापान, कोरिया जैसे देशों में जन्मे लोगों के लिए ये एक ड्रीम फेशियल फीचर होता है, क्योंकि मेजॉरिटी चाइनीज लोगों की आंखें कुछ इस प्रकार होती हैं और वो हमारे जैसे डबल आईलिड पाने के लिए प्लास्टिक सर्जरी तक करवाते हैं। तुमसे ना हो पाएगा। पर जहां वो एक तरफ इंडियंस की ब्यूटी को मानते हैं, वहीं दूसरी तरफ उनका ये भी मानना है कि इंडिया विमेंस के लिए सेफ नहीं है। जिसे साबित करने के लिए उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट भी किया और इंडियन मर्द इस एक्सपेरिमेंट में फेल हो गए। अब सोचने वाली बात है, अगर रास्ते से आने जाने वाले सारे आदमी, लड़की क्या किसी भी फॉरेन मर्द को ऐसे घूरेंगे तो उसको भी कितना अनसेफ लगेगा। बॉलीवुड। अगर आप किसी भी चाइनीज को बॉलीवुड मूवी के बारे में पूछोगे तो वो पहला आंसर यही देगा, 3 इडियट्स। क्या बात है? शायद उनको बॉलीवुड की पहचान 3 इडियट्स से ही हुई है, पर सिर्फ 3 इडियट्स ही नहीं, दंगल और सीक्रेट सुपरस्टार जैसी मूवीज ने तो वहाँ छप्पर फाड़ कमाई की है। जहाँ इंडिया में दंगल का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 538 करोड़ था, वहीं चाइना में उसका कलेक्शन था 1400 करोड़, 3 गुना ज्यादा पैसा। पैसा ही पैसा होगा। और अगर आप सीक्रेट सुपरस्टार के बारे में सुनोगे तो शायद आप अपना करियर छोड़ छाड़ के मूवी बनाने लग जाओगे, क्योंकि उसकी इंडिया में बॉक्स ऑफिस कलेक्शन थी 81 करोड़ और चाइना में जाके उसने सीधा किया इसका 10 गुना, 810 करोड़। ऊपर वाला जब भी देता है, देता छप्पर फाड़ के। अब इससे तो ये बात जाहिर है कि चीनियों को भी बॉलीवुड अच्छा लगता है, जिससे आपके मन में सवाल आया होगा कि चाइनीज लोगों को बॉलीवुड की मूवीज देखना इतना क्यों पसंद है। वेल, क्योंकि बॉलीवुड अब फिक्शनल नहीं, रियल लाइफ प्रॉब्लम्स और रियलिटी से जुड़ी कहानी को अपनी मूवीज में दर्शाता है। जैसे अक्षय कुमार की टॉयलेट एक प्रेम कथा, जिसने औरतों को होने वाली प्रॉब्लम्स बताई, और 3 इडियट्स, जिसमें स्टूडेंट का स्ट्रगल है। चाइना के आम लोग भी शायद ये प्रॉब्लम्स रोजमर्रा की जिंदगी में फेस करते हैं और इन प्रॉब्लम से रिलेट करने की वजह से ही उन्हें बॉलीवुड पसंद आता है। लैंग्वेज एंड स्किल्स। अब आते हैं इस बात पे कि आखिर चाइनीज लोग हमारी भाषा के बारे में क्या सोचते हैं। तो सबसे पहले तो ये सुनो।
मतलब चाइनीज लोग कहते हैं कि जब हम इंग्लिश बोलते हैं तो हमारे मदर टंग का काफी इफेक्ट हमारे एक्सेंट में आ जाता है। You must have heard this quote, you just have to be right once. Yeah, so I was right once. पर इस बात पे फैक्ट भाई चीनियों को सिर्फ इतना बताना चाहेगा कि हम लोग कम से कम इंग्लिश बोल तो लेते हैं। My name is Wendy. इनकी ये इंग्लिश भी कोई इंग्लिश है? खैर, हमारी इंग्लिश इन्हें कैसी भी लगे, पर जब बात इंडियंस के मैथ, साइंस एंड इंजीनियरिंग की आती है तो चाइनीज लोगों का मानना है कि हम उसमें काफी होशियार हैं। 就是印度很多从事工科行业的嘛，因为我也学。क्यों हिला डाला ना? डर्टी इंडिया। पर जहां इन्हें इंडियंस की कोई अच्छाई दिखती है, वहीं इंडियंस की अच्छाई पर पर्दा डालने के लिए चाइनीज मीडिया लग जाती है। जैसे चाइनीज मीडिया हमेशा इंडियंस को गरीब और गंदगी भरा दिखाती है और ये खुद वहां के लोग कहते हैं। पर अगर मीडिया की बात को साइड में कर दें तो कई चाइनीज इंडियंस को डर्टी ही समझते हैं और इसकी वजह है इंडियंस का हाथ से खाना खाना। चीनियों के लिए हाथ से खाना खाना हाइजीन का लक्षण नहीं है, शायद इसीलिए क्योंकि वो चॉपस्टिक से खाना खाते हैं। अब इन्हें कौन समझाए, बिरयानी के चॉपस्टिक से खाओगे? तो ये थी चाइनीज लोगों की मेड इन चाइना सोच। इससे आपको तो पता चल ही गया होगा कि वो हमारे बारे में क्या सोचते हैं। पर अगर आपको जानना है कि हमारा दूसरा पड़ोसी जो हमारे साथ हमेशा झगड़ता रहता है, उस देश की पाकिस्तानी जनता हमारे बारे में क्या सोचती है, तो आई बटन पर क्लिक करें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और ऐसे ही और वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद।